हाय गाइस, आई एम आदित्य एंड दिस इज पार्ट 12। ठीक है, जिसमें लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ना है हमें। लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। देखो, लाइफस्टाइल क्या होता है बेसिकली तुम्हारे दिमाग का, ऐसे समझ लो, डेली डिसीजंस और बिहेवियर्स का पैटर्न। राइट, मतलब तुम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से चलाते हो, अपनी ज़िंदगी में मतलब क्या क्या चीज़ें खाते, कैसे खाते हो, कैसे सोते हो, एक्सरसाइज करते हो या नहीं, दोस्तों फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो, ये सब मिलके ना तुम्हारा लाइफस्टाइल बनाते हैं। ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा होगा। एंड इसको एकदम एक सेकंड, अगर इसको एकदम डम डाउन करके बताऊं तो तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी फ्यूचर का काइंड ऑफ पर्सनालिटी लिखती है, हेल्थ लिखती है। प्रॉब्लम तब आती है जब स्ट्रेस बीच में घुस जाता है। ठीक है, जब इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो लाइफस्टाइल का बैलेंस काइंड ऑफ शेप हो जाता है। ऑफ कोर्स तुम सोच के देखो, एक स्टूडेंट एग्जाम के स्ट्रेस में है, उसके साथ क्या होता है, वो अच्छा खाना खाना छोड़ देता है। ठीक है, न्यूट्रिशन नेग्लेक्ट कर देता है, रात भर जागता है, नींद खराब होती है उसकी, और कभी कभी तो इतना चीज़ें लाइक पीक पे पहुंच जाती है कि अनहेल्दी चीज़ें यूज़ करने लगता है। ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर हेरोइन लेने लग जाते हैं कुछ लोग। कई लोग तो स्ट्रेस में इम्यून सिस्टम को भी वीक कर लेते हैं क्योंकि वो पैथोजेंस के एक्सपोजर को इग्नोर कर देते हैं। राइट, अब बात आपकी ये है, ये जो हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर्स होते हैं ना, ये थोड़े टेम्पररी तो आपको रिलीफ दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, ठीक है, इंसान को और ज़्यादा रुइन करते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। मतलब एकदम शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म पेन वाली बात रहती है इसमें। अब इसका अपोजिट होता है, अगर इंसान हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर्स को अपनी लाइफ में लाए, अपनी लाइफ में फॉलो करे, तो क्या सीन होता है, लाइफस्टाइल एकदम अच्छा हो जाता है। मतलब तुम्हारा दिन ऐसा हो कि तुम बैलेंस्ड और लो फैट डाइट ले रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज करते हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बढ़िया बातें चल रही हैं, हेल्दी बॉन्डिंग चल रही है तुम्हारी, एंड तुम दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते हो। अब सोचो ऐसा लाइफस्टाइल कैसा लगेगा। ये ना सिर्फ तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को बूस्ट करेगा, बल्कि तुम्हारा मूड भी अच्छा रखेगा। राइट, तुम्हारी साइकोलॉजिकल वेलबींग को भी इम्प्रूव करेगी ये चीज़, और तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने साल तक तुम काइंड ऑफ जिंदगी जी सकते हो, ठीक है, उसको भी इंक्रीज करता है। ये सब चीज़ें समझ आ गई। पर मॉडर्न लाइफस्टाइल की कहानी थोड़ी ज़्यादा अलग है। आजकल क्या है, चीज़ें फास्ट पेस्ड हैं, इंडल्जेंट है, मतलब लोग इतने फास्ट लाइफ जी रहे हैं कि बेसिक हेल्थ प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर देते हैं। जंक फूड खाना, लेट नाइट जागना, स्ट्रेस के चक्कर में गलत सोचना, ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी बताई, ये सब नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। और स्ट्रेस भी अपना रोल प्ले करता है ऑफ कोर्स। ये हमारे ईट, थिंक और दो के पैटर्न्स को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में, स्ट्रेस एक ऐसा गेस्ट है जो तुम्हारे घर के अंदर आ जाता है और तुम्हारे फर्नीचर को उल्टा पुल्टा करके चला जाता है। समझ आ गई? ये हो गया लाइफस्टाइल का। अब बात करते हैं कोपिंग विद स्ट्रेस की। ठीक है, रिसर्चेस में हमने ये देखा है कि जिंदगी में तुम कितना स्ट्रेस फेस करते हो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम स्ट्रेस से कैसे कोप करते हो। राइट, अगर तुम कोपिंग सीख गए तो तुम्हारा साइकोलॉजिकल वेलबींग, तुम्हारे सोशल रिलेशनशिप्स हो गए और फिजिकल हेल्थ, सब कुछ सेफ रहेगा। कोपिंग ना एक डायनामिक प्रोसेस होता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ये कोई परमानेंट ट्रेट नहीं है, जैसे कि हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, ठीक है, बट इट इज काइंड ऑफ तुम्हारी सोच और तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करते हैं कि तुम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करोगे। समझ आ गई? अब सोचो, फॉर एग्जाम्पल तुम एक ट्रैफिक में फंसे हुए हो। अगर तुम्हारे दिमाग में रिजिड बिलीफ है कि ट्रैफिक तो फास्ट चलना चाहिए, तो ऑब्वियसली भाई तुम गुस्सा करोगे, तुम्हें गुस्सा आएगा। ये बिलीफ तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बना है। लेकिन अगर तुम अपनी सोच चेंज कर लो, जैसे कि सोचना कि मतलब लाइक ठीक है यार, ट्रैफिक ही तो है, मेन इस टाइम से, मतलब इस टाइम के अंदर तुम कुछ और कर लेते हो, म्यूजिक सुन लो, पॉडकास्ट सुन लो। मतलब स्ट्रेस को हैंडल करना कभी कभी ना सिर्फ तुम्हारी सोच बदलने से पॉसिबल हो जाता है कि तुम उस टाइम को और प्रोडक्टिव यूज कर लो। और फाइनली, अगर इंसान स्ट्रेस को पुअरली कोप करता है, राइट, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना बॉडी पे क्लियरली दिखने शुरू हो जाते हैं।
पुअर कोपिंग से इंसान का इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। मैंने तुम्हें बताया था उसके जो एनके सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी लो हो जाती है और वो डिजीजेस और इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा वल्नरेबल बन जाता है। मतलब गलत कोपिंग एक तरह से तुम्हारी बॉडी की आर्मी को वीक कर देती है और फिर वायरसेस और बैक्टीरिया तो इजीली तुम पे अटैक कर ही देंगे। समझ आ गया इतना? इस सब के बाद तुम्हारी बॉटम लाइन ये बनती है कि लाइफस्टाइल और स्ट्रेस एक दूसरे के साथ डीपली कनेक्टेड है। अगर तुम स्ट्रेस को हेल्दी तरीके से कोप करना काइंड ऑफ सीख जाते हो, ठीक है, और अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को पॉजिटिव बना लेते हो, तो तुम्हारी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सिक्योर हो जाती है। That was all for the 12th part. I'll see you in the 13th one. तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? Take care of yourself. Bye bye. Signing off.